पाइथन में हम लोग अभी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले, जो कि है डक टाइपिंग। ये जो डक टाइपिंग का कॉन्सेप्ट है, इट इज़ रिलेटेड टू डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड पॉलीमॉर्फिज्म। सो ज़रा समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ डक टाइपिंग। यहाँ पर ना सामने एक फ्रेज निकल करके आती है, इफ़ इट वॉक्स लाइक अ डक, इफ़ इट क्वैक्स लाइक अ डक, देन इट मस्ट बी अ डक, राइट। मतलब हम लोग यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर ये नहीं केयर किया जाएगा कि वो डक है या नहीं, ये केयर किया जाएगा कि वो क्वैक करता है या नहीं। यहाँ पर हम लोग ज़रा इसे एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या होने वाला है कि हमारा ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, इसे कम इंपॉर्टेंस दिया जाएगा इन कंपैरिजन टू द मेथड्स। सिंपल सी बात है, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल के जरिए आपको यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आप लोगों ने ना पाइथन में लेन फंक्शन के बारे में सुना होगा या इस्तेमाल भी किया होगा काफ़ी बार। तो ये लेन फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग लिस्ट की, स्ट्रिंग की, टपल की वगैरह लेंथ पाने के लिए करते हैं, राइट। मतलब क्या है कि आप लोग ये लेन फंक्शन को लिस्ट दो, वो आपको बताएगा कि आपके लिस्ट में कितने आइटम्स हैं। आप लोग आपके लेन फंक्शन को स्ट्रिंग दो, वो आपको बताएगा कि आपके स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, राइट। सिंपल है। तो यहाँ पर ना हो क्या रहा है, हम लोग लेन फंक्शन का इस्तेमाल लिस्ट के साथ में भी कर पा रहे हैं, स्ट्रिंग के साथ में भी कर पा रहे हैं, टपल के साथ में भी कर पा रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। तो यहाँ पर ना एक चीज ऐसी है कि जो भी क्लास में अंडरस्कोर अंडरस्कोर लेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर ये मेथड जो है डिफाइंड होगा, वहां पर हम लोग लेन फंक्शन का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। हम लोग ना जरा इसे एग्जाम्पल के साथ में ट्राई करके देखते हैं और फिर हम लोग ये जानेंगे कि हो कैसे रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली ना लिखेंगे माई str, दिस इज जस्ट अ वेरिएबल, ओके। और मैं यहाँ पर लिख दूंगा ज्ञानी पंडित, ओके। सिंपल स्टफ। नाउ लेट्स ट्राई टू प्रिंट द लेंथ ऑफ माई str। ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा स्ट्रिंग है, इसके हम लोग लेंथ फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं। तो इसके लिए हम लोग लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। तो टर्मिनल लेकर के आ गया हम लोग और यहाँ पर सिंपली ना मैंने टाइप करना है पाइथन स्पेस प्रोग्राम का नाम जो कि है ज्ञानी पंडित .py। बड़ी सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पर 11 मिल रहा है एज एन आउटपुट, राइट, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग में यहाँ पर 11 कैरेक्टर्स है, राइट। नाउ लेट्स ट्राई टू हैव समथिंग एल्स। लेट्स से वी हैव अ लिस्ट, राइट। वी हैव अ लिस्ट जिसमें हमारे पास में ये 4-5 एलिमेंट्स हैं। आप लोग अपनी लिस्ट बना सकते हो, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ले रहा हूँ ये, ठीक है। और लेट्स से हम लोग फिर से इसे एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हैं एंड वी गेट 5, राइट। तो यहाँ पर ये नहीं केयर किया जा रहा है ज़्यादा कि आप लोग लेंथ को क्या दे रहे हो। आप लोग लिस्ट दे रहे हो, आपको लिस्ट की लेंथ मिल रही है। आप लोग स्ट्रिंग दे रहे हो, आपको स्ट्रिंग की लेंथ मिल रही है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो भी क्लास में हमारे पास में अंडरस्कोर अंडरस्कोर लेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर ये मेथड है, वहाँ पर हम लोग लेन फंक्शन का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्ट्रिंग के साथ में, लिस्ट के साथ में, टपल के साथ में वगैरह यूज कर सकते हैं लेन फंक्शन को, ठीक है। बट मान लेते हैं कि हमारे पास में ना यहाँ पर एक क्लास है बुक नाम का, ठीक है। हम लोग बना लेते हैं क्लास बुक, ओके। ये बना लिया हमने क्लास बुक एंड लेट्स से कि हम लोग यहाँ पर ना इसे इनिशियलाइज भी कर देते हैं। तो आई जस्ट गो लाइक दिस इनिट, ओके। बड़ी सिंपल सी बात है। एंड लेट्स से कि बुक बनाते टाइम हम लोग यहाँ पर 2 चीज़ें देना चाहते हैं। एक होगा बुक का प्राइस, ठीक है, और एक होगा बुक का पेज नंबर, ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ पेजेस। तो हम लोग यहाँ पर देंगे टोटल पेजेस। बड़ी सिंपल सी बात है, नीचे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, हम लोग यहाँ पर करेंगे सेल्फ डॉट प्राइस इज इक्वल टू प्राइस। तो यहाँ पर ये प्राइस आ जाएगी और फिर हम लोग करेंगे सेल्फ डॉट टोटल पेजेस एंड दिस वुड बी इक्वल टू टोटल पेजेस, ठीक है। डोंट कंफ्यूज विद दिस, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना, ये हमारे इंस्टेंस के लिए है और ये जो है वो चीज़ है जो हम लोग पास कर रहे हैं। सिंपल है, राइट। सो डोंट कंफ्यूज इट विद दैट। एंड यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सिंपली एक बुक का ऑब्जेक्ट जो है बना लेते हैं अभी, ठीक है। तो बुक इज इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं बुक ऐसा, राइट। और इससे हम लोगों को प्राइस पास करनी है, तो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, लेट्स पास 100, ओके। एंड टोटल पेजेस हमें पास करना है, तो लेट्स से कि हमारी बुक जो है वो है 120 पेजेस की। सिंपल स्टफ, राइट। सो हमने बुक ऑब्जेक्ट जो है बना लिया है, राइट। यहाँ तक तो बेसिक सिंपल स्टफ है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि वी आर ट्राइंग टू प्रिंट द लेंथ ऑफ बुक, ठीक है। वी आर ट्राइंग टू प्रिंट द लेंथ ऑफ बुक एंड यहाँ पर अगर हम लोग ये ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई टू रन द प्रोग्राम एंड यू कैन सी कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग बुक की लेंथ को नहीं फाइंड आउट कर सकते।
यहाँ पर हम लोग लेन का इस्तेमाल जो है, लेन फंक्शन का इस्तेमाल जो है वो बुक ऑब्जेक्ट के साथ में नहीं कर पा रहे, स्ट्रिंग के साथ में कर पा रहे हैं हम लोग, टपल के साथ में कर पा रहे हैं, लिस्ट के साथ में कर पा रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बट यहाँ पर बुक के साथ में नहीं कर पा रहे, राइट? बिकॉज यहाँ पर हमारे पास में हमारे बुक क्लास में ये जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर लेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर ये जो मेथड है ये नहीं है, ठीक है, सिंपल है। सो अगर हम लोग यहाँ पर ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर लेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेथड को ला लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी लेन फंक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो फटाफट वो भी कर लेते हैं। तो हम लोग सिंपली करेंगे डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर लेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है, और इसे भी हमें सेल्फ देना पड़ेगा। एंड हम लोग यहाँ पर सिंपली रिटर्न क्या करेंगे, देखो हमारा जो लेन फंक्शन है वो हमें एक इंटीजर रिटर्न करता है, ठीक है, सिंपल सी बात है ना। जैसे हम अगर स्ट्रिंग देंगे तो स्ट्रिंग की लेंथ आ रही है, लिस्ट दे रहे हैं तो लिस्ट की लेंथ आ रही है, राइट? वैसे अगर हम लोग यहाँ पर बुक ऑब्जेक्ट दे रहे हैं तो हमें बुक की लेंथ मतलब क्या है कि बुक के टोटल नंबर ऑफ पेजेस पता चलने चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे सेल्फ डॉट टोटल पेजेस, बड़ी सिंपल सी बात है। एंड दिस टाइम व्हेन वी विल रन द प्रोग्राम वी कैन सी दैट लेन फंक्शन का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? हम लोग एक काम करते हैं, लेट्स क्लियर द टर्मिनल विथ CLS और यहाँ पर फिर से अपने प्रोग्राम को रन करने का ट्राई करते हैं। दिस टाइम यू कैन सी दैट वी आर एबल टू यूज द लेन फंक्शन विथ आवर बुक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये होती है डक टाइपिंग। डक टाइपिंग में क्या हो रहा है कि ये नहीं देखा जा रहा है कि वो डक है या नहीं, ये देखा जा रहा है कि वो क्वैक करता है या नहीं। इन सिंपल फॉर्म्स वी कैन से दैट वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का है इसे कम इंपॉर्टेंस दिया जाएगा इन कंपैरिजन टू द मेथड्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो स्ट्रिंग है, वो लिस्ट है, वो टपल है, फिर भी हम लोग यहाँ पर लेन फंक्शन का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। बट अब वो बुक है और बुक में अंडरस्कोर अंडरस्कोर लेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर नहीं है तो हम लोग नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के टाइप को कम इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है इन कंपैरिजन टू द मेथड्स, सिंपल सी बात है। तो इसी के साथ में हमने यहाँ पर डक टाइपिंग के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें समझी है एंड एग्जाम्पल के साथ में देखा कि डक टाइपिंग होती क्या है। और भी ऐसे कई सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड ट्यूटोरियल्स और कोर्सेस आपको हमारे ज्ञानी पंडित पर मिल जाएंगे, जिनसे रिलेटेड लिंक्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जा करके उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हो।